तो गाइस वेलकम बैक टू एटी गाइड यूट्यूब चैनल। सो गाइस मुझे ना हंसी भी बहुत आ रही है और उसके साथ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। ये जो वीडियो है उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक भी होने वाली है, क्योंकि जो लोग पैसे बचाने की खातिर लंबा रूट लेते थे, सालक से बचते थे अपने अपने घरों में जाने के लिए या ड्यूटी पे वापस आते थे, अल खेल रोड दुबई का यूज़ करते थे। ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि दुबई के जो अल खेल रोड है ये पाकिस्तान की तरह जो मोटरवे रोड है उसकी तरह रोड है। बहुत बड़ा रोड है जिसके अंदर एक साइड पे 8 से 10 लाइंस होती हैं ट्रैफिक की जाने के लिए और आने के लिए 8 से 10 लाइन अलग से होती हैं। इनके द बिगेस्ट रोड ऑफ द यूएई अल खेल रोड इन दुबई, आप इसको ये कह सकते हैं। सो इस रोड पर भी गाइस सालक लगने जा रहा है, जो कि मोटरसाइकिल वालों के लिए या डिलीवरी बॉयज़, तलबा, क्रीम, कोई भी हो, उन सब के लिए तो ये एक यूँ समझ लो कि मौत का फरमान है। क्योंकि जितने भी राइडर्स थे वो शेख जायद पे एक सालक था बरशा वन के पास, दूसरा सालक बिजनेस बे के पास था। बिजनेस बे और जो है फाइनेंशियल सिटी है उसके बीच में बिटवीन जो रोड है उसके ऊपर, और वहाँ से बचने के लिए बचकर लोग अल खेल रोड इस्तेमाल करते थे, जिससे वो डेरा, दुबई, मदीना, इधर मोहल्ला, शारजा, अजवान, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं लोग। लेकिन अभी इस रोड जो अल खेल रोड है इस पर भी गाइस न्यूज़ में भी आ चुका है। ये जो अल खेल रोड है इसके ऊपर भी सालक बन चुका है, उनका जो ना वो बिल्ट हो रहा है, उसकी तामीर शुरू है, वो सालक के पिलर वगैरह हैं वो लगा रहे हैं। अभी वहाँ पे भी सालक लग रहा है, जो कि नवंबर के स्टार्ट में वो सालक स्टार्ट हो जाएगा। मोटरसाइकिल वालों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि बाइक वालों की जितनी डेली के हज़ारों के हिसाब से बाइक राइडर जो है अल खेल रोड इस्तेमाल करके जाते थे। अब बिजनेस बे क्रॉसिंग जो है वहाँ पे भी एक सालक लगेगा, एक सालक अल मैदान स्ट्रीट जो अल खेल गेट है उससे पीछे लगेगा। 2 सालक उधर बिल्ट होने जा रहे हैं। पहले पूरे दुबई में सिर्फ 8 सालक थे, अब पूरे दुबई में 10 सालक होने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी जो लोग बेचारे सालक बचा कर अपने घरों को जाते थे, कंपनीज नहीं पे करती थी, अब ये उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा धचका है। सो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार इस चीज़ से बचने के लिए आप सब लोग रिक्वेस्ट करें, स्पेशली तलाबात से रिक्वेस्ट है, नून से रिक्वेस्ट है, डिलीवरों से रिक्वेस्ट है, और ये जो है क्रीम, इन सब कंपनी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार देखो, राइडर्स अगर डिलीवरी उनको आप 20-25 किलोमीटर की डिलीवरी देते हो तो डेफिनेटली विदाउट सालक के अभी डिलीवरी करना इन एरियाज़ में मुमकिन नहीं है। अगर राइडर्स या जो घरों में जो लोग जाते हैं, ज़ाहिर है वो सालक से बचने के लिए बीच का रास्ता अख्तियार करेंगे, तो बीच के रास्ते अभी इन जो अल खेल में नया सालक बन रहा है, इस सालक को बचाने के लिए अगर लोग बिजनेस बे और ये जो अल मैदान स्ट्रीट है, ये जो एरिया कवर करने के लिए अगर अलकूज से गुजरेंगे गाइस, ऑलरेडी जो है ना अलकूज में इतना ज़्यादा रश होता है विदाउट सालक। यहाँ पे सालक भी नहीं है, तब भी ट्रैफिक 4-4, 5-5 घंटे जाम रहती है, वहाँ पे रोड्स ब्लॉक रहते हैं, नहीं गुजरना मुमकिन तो क्या नामुमकिन हो जाता है। अगर बाय रूल्स बाय लॉ लाइन में लग के जाएँ लोग, तो एक अलकूज से लेकर बिजनेस पे जाने तक कम से कम 1.5 घंटा आप आराम से समझ लें कि वो लगेगा आपको इस एरिया को कवर करने के लिए, क्रॉस करने के लिए डेरा शारजा जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सालक लगाने से गवर्नमेंट को फ़ायदा तो होगा ही होगा, और साथ में जो राइडर्स हैं स्पेशल उनको नुकसान इतना होगा, कंपनीज़ को नुकसान होगा, उनके ऑर्डर्स डिले होंगे। तो ये मज़ीद ट्रैफिक को कवर तो क्या करेगा, मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि ये ट्रैफिक कवर हो भी जाए, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ये एक दर्दनाक का जो है ना टाइम होगा, एक बहुत मुश्किल टाइम होगा राइडर्स के लिए, स्पेशली जो लोग यहाँ से ऑर्डर 20-20 किलोमीटर जाके वहाँ पे डिलीवर करते हैं, बरशा से ऑर्डर उठाते हैं, बिज़नेस पे जाते हैं, नादल शिबा जाते हैं, उसके बाद जद्दाफ जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल जो है ना काम हो गया मेरे ख्याल में राइडर्स के लिए। ख्याल में तो क्या, ये बहुत सीरियसली बात है। तो अभी राइडर्स के जो कंपनीज़ हैं इनको चाहिए कि जो राइडर्स का स्पेशली जो राइडर्स के लिए, इनके लिए सालक फ्री होना चाहिए।
ये लो मेरी वीडियो ज़्यादातर दुबई में भी चलती है, इंडिया में भी चलती है, आई नो दैट, लेकिन ये वीडियो जो दुबई में राइडर्स का काम कर रहे हैं, जो लोग घरों को जाते हैं, कार्स हैं जिनके पास, उनकी तो सैलरी आई थिंक 4,000 to 5,000 तक होती है, इट्स दे कैन मैनेज। बट वो भी अगर डेली आएँ और जाएँ, जो सिर्फ घरों को जाते हैं या ऑफिस आते हैं, उनके लिए अगर आप वो आने जाने का डेली का 10 दिरहम सालक होगा, तो अगर वो पूरे महीने का लगाएं तो उनका 600 दिरहम का सालक इजीली बनता है एक इंसान का जो घर आता जाता है। लेकिन ये जो सालक हैं ये ज़्यादातर बाइकर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि जो बाइकर्स हैं उन्होंने एक दफ़ा नहीं, दिन में पता नहीं कितनी बार बरशा से इन एरियाज़ में जाना होता है, जो बिज़नेस बे साइड पे नादल शिबा जदा वगैरह, तो इनके लिए ये एक मुश्किल टाइम होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है ऑल डिलीवरी कंपनी से और रेस्टोरेंट डिलीवरीज बॉयज़ जो हैं उनकी कंपनी से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से, कि यार प्लीज़ आप राइडर्स के लिए, और मेरी दुबई गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है, और इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, कि फॉर द बाइक राइडर्स द सालक शुड बी फ्री एट ऑल टाइम, ठीक है, because riders cannot afford salak every day 5 to 6 time, ठीक, बिकॉज राइडर्स इतना कमाते नहीं हैं, उनके अपने बहुत अखराजात होते हैं। अगर वो 3,000 कमा भी रहे हैं तो उसमें से पेट्रोल जा रहा है, घर खाने का खर्चा जा रहा है, फील्ड में खर्चे होते हैं, अकोमोडेशन होती है, उसके अलावा महीने में अगर कोई फ़ाइन आ गया तो भी राइडर्स को पे करना पड़ता है। सो मैं चाहता हूँ कि जो राइडर्स का सालक है, मेरी अपील है और रिक्वेस्ट भी है दुबई गवर्नमेंट से, यूएई गवर्नमेंट से, कि राइडर्स के लिए स्पेशली स्पेसिफिक कम से कम राइडर्स के लिए ये जो है सालक इसको फ्री करें, क्योंकि अगर सालक फ्री नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट डिलीवरीज कंपनीज हु आर गिविंग देम लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर लाइक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। इट इज़ नॉट गुड for the rider safety, for the because दुबई बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो कम से कम दुबई गवर्नमेंट को चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दुबई गवर्नमेंट से कि वो डिलीवरीज कंपनीज के लिए ये एक रूल बनाएं कि कम से कम 7 या 10 किलोमीटर से ज़्यादा का डिलीवरी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से मौसम भी इतना गर्म होता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। सर्दी में तो मैनेज हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा मौसम गर्म होने की वजह से, जहाँ पे डिग्री वो जो गर्मी है ज़्यादा होने की वजह से राइडर्स की सेफ्टी को भी जो है ना ख़तरा होता है, और ऊपर से सालक भी आएगा, तो ये भी जो ना राइडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, राइडर डिलीवरी कंपनी से और गवर्नमेंट से दुबई की, कि प्लीज़ या तो वो सालक को फ्री किया जाए राइडर के लिए, या तो कंपनीज को ये रूल्स, ये कंपनीज को नोटिस दिया जाए कि ड्राइवर्स को कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर डिलीवरी जो है डिलीवर करने का डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर के बिटवीन रहेगा तो इसमें राइडर सेफ्टी भी रहेगी और राइडर एक्सीडेंट से भी बचेगा, कम एक्सीडेंट होंगे। तो अगर आप लोग सब लोग मेरे साथ हैं, या सब लोग अगर ये चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं चाहता हूं कि दुबई में राइडर्स का जो सालक है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है। हम लोग इतना कमाएंगे नहीं जितना हम लोगों को सालक पे करना पड़ेगा। यहाँ तो कंपनीज के लिए रूल हो कि डिस्टेंस जो राइडर्स की जो डिलीवरी एरिया है वो सालक से उस तरफ नहीं होना चाहिए। सो अपने साथ साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।